हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो हो गई है अब शुरू सुबह के टाइम से, और टाइम हो रहा था 9 साढ़े 9 का। ऊपर का जो सारा काम था, मैंने खाना पीना बनाने का, किचन का, वो सब कुछ मैं निपटा चुकी थी। और मैं अब जा रही थी नीचे कपड़े धोने के लिए। बंसल जी और अभिषेक भैया जा चुके थे ऑफिस, और भैया स्टोर पे, कभी से स्कूल जा चुका था। आज जो भी मेरे कपड़े जुड़े हुए थे 2 3 दिन के, वो सब धो दिए हैं मैंने यहाँ पे। और इधर धो दिए हैं मैंने लड्डू गोपाल जी के कपड़े। और अभी दिखाती हूँ आपको मेरा जो ढोरों का काम है वो क्या क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। इधर चूल्हा भी साफ़ कर दिया था, और दलिया वगैरह जो है मैंने बना दिया था। बाजरे की रोटी और चने की रोटी जो बनी थी वो भी बना ली थी, वो भी चूल्हे पे ही बना ली थी नीचे। और सब्जी और दूध का जो था वो सब मैंने ऊपर गैस पे कर लिया था। और आज काफ़ी अच्छी धूप थी तो ढोर भी बैठे थे आराम से। और इधर लगा दिया मैंने मशीन। कुछ कपड़े धो चुके थे, कुछ अभी रह रहे हैं, तो बस यहाँ पे ये कपड़े भी धो लेती हूँ मैं। और तब तक ये कपड़े धोएंगे इतने में सोच रही थी जो कपड़े रखे हुए हैं उन्हें निकाल लेती हूँ पानी में। जो बाकी के कपड़े रह गए हैं अभी वो मशीन में धो रहे हैं। तो ये सब कपड़े तो निकल चुके थे पानी में, और सभी को मैंने मशीन में डाल दिया था सुखाने के लिए। और इधर टफ़ी और कविश जा रहे थे बाहर की तरफ। टफ़ी जा रही है घूमने के लिए बाहर। और यहाँ पे मैंने अपने जो मेरे कपड़े थे वो सभी मैं गेर देती हूँ सूखने के लिए। और तार सारा भर गया था, इसलिए मैंने लगा बिछा दी इधर खाट। तो खाट पे डाल देती हूँ सारे कपड़े। और सर्दी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैंने जर्सी पहन रखी थी और स्टॉल भी ओढ़ा हुआ था। आज मैंने कई दिनों के बाद धोए थे बाल, तो इसलिए फिर दोबारा से सर्दी लग गई तो फिर हो जाएगी मेरी तबीयत ख़राब। तो इधर पता नहीं चला मुझे कि काम करते हुए कब न्यार का टाइम हो गया, 3:30 बज गए कपड़े धोते धोते। तो इधर मैं आ गई थी फिर दोबारा से आ गई हूँ मैं ढोरों की इधर न्यार करने के लिए। पहले भुस डाला, फिर खल डाल के अब सानी कर रही हूँ। और फिर उसके बाद सभी ढोरों को अंदर बांध दूँगी। और पता ही नहीं चलता है काम का कैसे टाइम निकल जाता है। एक तो सर्दी, हल्की सर्दी भी है, लेकिन फिर भी टाइम कम ही रहता है, पता नहीं चलता कब में निकल जाता है। बस यहाँ पे मैंने गाय के भी नियार कर दिया, बछड़ा और बछिया कटिया सबके कर दिया था मैंने नियार बछिया के। और यहाँ नियार डाल के फिर ऊपर से थोड़ी सी खल डाल दी। ये गाय ना हमारी खाती नहीं है अगर ऊपर से खल ना डालो तो नियार के, इसलिए मैं थोड़ी सी बचा के रखती हूँ, तो फिर बाद में डाल देती हूँ इसलिए। और यहाँ से आराम से खा रही है गाय नियार। फिर बस उसके बाद मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद यहाँ पे मैंने गोबर भरा तसले में, और अब डाल के आऊँगी बाहर। बुग्गी खड़ी रहती है तो बाहर बुग्गी में डाल दूँगी। और का सारे ही कपड़े लगभग सूख चुके थे, तो अब कपड़े उतारने थे मुझे गोबर डालने के बाद। बाहर ना बुग्गी ज़्यादा दूर नहीं खड़ी होती है, बस गेट से निकलते ही बुग्गी खड़ी है, तो वहीं पर डाल के मैं आ गई थी गोबर। यहाँ पे तसला बाल्टी सब जो है नियार किया था, जो खल में सन रहे थे वो सारे धो के साफ़ करके रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी निकल जाएगा इधर के पाइप से। और सभी कपड़े जो है मैंने धो दिए थे और मशीन कर दी है साफ़। और यहाँ पे इधर मम्मी के कपड़े भी सुखा रखे हैं मैंने धूप में। और यहाँ पे सारे जो पानी है सारे में पानी मार दूँगी, और फिर ऊपर बाद में मार दूँगी झाड़ू, क्योंकि अगर पानी ऐसे ही छोड़ दूँगी तो काई लग जाएगी और कहीं पे कोई भी रिपट के गिर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी अच्छी तरीके से। और तब तक यहाँ साफ़ हो जाएगा। तो ये पानी थोड़ी देर में, हवा भी चल रही है आज साफ़, तो जल्दी सूख जाएगा। और घर का कितना काम हो जाता है पता ही नहीं चलता, टाइम कब से कब निकल जाता है। अभी तो मेरा इतना सारा काम बाकी पड़ा हुआ था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा ही निपटा रही थी। और उधर जो लड्डू के कपड़े सुखाए हुए थे उधर आ गई थी दीवार की छाएँ, तो फिर वहाँ पे मैंने दूसरी तरफ रख दी। उसके बाद मैं ऊपर आई, सभी को चाय बना के दी और मैं भी पी लेती हूँ। फिर चलती हूँ पूजा करने के लिए थोड़ी देर में। पूजा का टाइम तो मैं अब नीचे जा रही थी। अब मुझे पूजा करनी है, उसके बाद मैं आप सभी से किचन में मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा। और मैंने 3 दीपक तैयार किए हैं। आप सब सोच रहे होंगे क्यों। एक तुलसी मैया के लिए, एक हम गेट के बाहर लगाते हैं जो दीपक सरसों के तेल का वो, और पूजा के मंदिर का जो है वो तो है ही पीतल का। ये 2 मिट्टी के दिए लगाती हूँ मैं। और तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और शाम का टाइम हो रहा है 6,
6-10 कुछ ऐसा ही टाइम है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं फिर बाहर मैया की, तुलसी मैया की पूजा करूँगी। और ये मैं कपूर से लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारती हूँ रोज़ शाम के टाइम, क्योंकि सभी देखते हैं तो लड्डू को नज़र भी लग जाती है, तो नज़र उतारते हैं सभी, ऐसे हम भी उतारते हैं। और यहाँ पे मैंने माथा टेक लिया है और अब मैं जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पे तुलसी मैया की मैं पूजा कर रही हूँ। और एक, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि एक जो दीपक होगा वो मैं बाहर लगाऊंगी सरसों के तेल का। और यहाँ पे मैंने मंत्र भी बोला था, लेकिन मैंने थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो काट दी है। यहाँ पे मैं ओम नमः भगवते वासुदेव का जो मंत्र होता है मैं उसे बोलती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। सारे कपड़े, टाइम हो रहा था 6:30-7 का टाइम हो गया है। और मैं यहाँ पे फटाफट सारे कपड़े उतार के रख रही हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी थी तो सारे सूख ही गए हैं। 1-2 कपड़े रह गए थे जो नहीं सूखे हैं, उन सभी को मैं अलग खाट पे डाल दूँगी और रात में पंखा चला देते हैं तो सुबह तक सब सूख जाएंगे। और कल है बृहस्पति, तो कल इन सब पे होगी प्रेस। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे मेरे, इसलिए तो आज तो मैं थोड़ी सी थक भी गई हूँ। कपड़े काम कुछ ज़्यादा हो गया। और सभी कपड़े अंदर मैंने जो थे उतार के रख दिए थे। जो एक खाट पे कपड़े थे वो खाट भी मैंने अंदर खड़ी कर दिया ले जाके, और इस पर डाल दूँगी मैं अब जो थोड़े बहुत गीले कपड़े हैं उनको। और इधर मैं जो दूसरी खाट है उस पे से सारे कपड़े जो सॉक्स और बनियान थे तो वो सभी मैं उठा उठा के रख रही थी। अब इस खाट को भी अंदर खड़ी करके आऊँगी। और उसके बाद मुझे जो अभी तो कविस के शूज़ रह रहे हैं ये सारे। और इधर मैं ना पहले इधर से उठा रही थी खाट, तो उल्टी साइड पड़ रही थी तो इसलिए फिर मैं इसे इधर से उठाने लगी। और पता नहीं क्यों वीडियो ना कुछ साफ़ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, काफ़ी दूर से बन रही थी। मैंने जो है कहीं मशीन के ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर ही कैमरा सेट किया हुआ था अपने फ़ोन, तो बस इसलिए शायद क्लियर नहीं आ रही है। कुछ थोड़ा ना कोहरा भी हो रहा था शायद, इसलिए भी नहीं आ रही हो। टाइम थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा ही होता जा रहा था। और इधर मैं जो है कविस के जो शूज़ हैं ब्लैक वाले, वो भी उठा के लेके आऊँगी। तो पहले मैंने देखा कि ये तो कान्हा जी के कपड़ों की कुर्सी है, पहले इसे उठा के ले आऊँ। और यहाँ पे जो एक रह गई थी मेरी जैकेट, तो मैं उसे उतार के रख के आऊँगी। और यहाँ लेके आ रही हूँ मैं कविस के शूज़, वाइट और ब्लैक स्कूल के तो धो के पहले ही रख दिए थे। और आज जो शूज़ बचे थे वो सारे अब धो दिए हैं। और इधर मैं जा रही हूँ मेन गेट के, जो छोटा गेट है उसका अंदर की तरफ से संकल लगाने। और इधर डाल देती हूँ ढोरों का पल, क्योंकि हवा भी चल रही थी और ऐसा ही हो रहा था बस मौसम। और आज मम्मी से पूछा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो मम्मी बोल रही थी सिल पे पीस के हरे धनिए की चटनी और हरी मिर्च की चटनी बना ले। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा लगा रखा था ये हरा धनिया, तो इसे मैं तोड़ने आ गई हूँ। और इधर ना रोड पे बहुत ज़्यादा रेत उड़ता है, तो इसलिए ना इसे थोड़ा ऐसा हो रहा था, वाइट वाइट सा भी दिख रहा होगा आप सभी को। तो इसलिए इसे वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई नहीं, चलो एक बार तोड़ के ले जाऊँ। और बहुत ज़्यादा मुझे जल्दी हो रही थी खाना बनाने की, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया था आज, इसलिए खाना बनाने में थोड़ी लेट भी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी तोड़ रही हूँ। उसके बाद ले जाके फिर इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो चलो, और आप सब डीएम करके बताना मुझे कि आप सभी को हरे धनिए की हरी मिर्च की चटनी सिल पे पीस के कैसी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और मेरी ससुराल में तो सभी पसंद करते हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने 2-3 बार में और धो लिया था ये हरा धनिया। और उसके बाद मैं पीस के बनाऊंगी चटनी। अभी इसे कई बार धो रही थी, लेकिन इसमें जो है ना रेत निकल ही रहा था, पानी में बार बार नीचे आ ही रहा था, पानी में नीचे बैठ रहा था रेत, तो इसलिए मैं काफ़ी बार धोया इसको, कई बार करके धो लिया, लेकिन फिर भी साफ़ नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं इसे लेके। और जब भी मुझे, अब मैंने सोच लिया कि कभी भी चटनी बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम पहले से ही तोड़ के और धो के अच्छी तरीके से रख लूँगी। और यहाँ पे धो के हो गया, देखिए कितना प्यारा। वैसे यही है कि फ्रेश चीज़ फ्रेश ही है एकदम, और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फिर जीरा और हींग ये सब डाल के अब मैं इसे फटाफट पीस लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरी हो जाएगी चटनी रेडी, और फिर मैं इसे बनाती हूँ।
और चटनी पीस ली है मैंने, और पहले इधर मैंने छान लिया था आटा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दूँगी। और पानी गर्म मैंने पहले से ही करके रखा हुआ था, पहले कि आटा लगा लूँगी और फिर छोंक दूँगी मैं चटनी। तो बस इधर जो मसाले की मेरी मसालदानी थी मैं उसे वो रख रही हूँ वापस से, और यहाँ पहले चूल्हा लगा के रख दूँगी तो इतने आटा अच्छे से ना सॉफ्ट सा हो जाएगा, इसलिए तो बस यहीं पे पहले आटा लगा के रख देती हूँ। और खाने की ऐसी कोई नहीं है, थोड़ा सा यही है कि जल्दी इस तरीके से रहती है कि करके रख दूँ, तैयार करके रखूँ, जब किसी को खाना होगा तो बोल दो। और जब एकदम से कोई बोल दे कि खाना लिया और खाना ना बना हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत ही लगती है मुझे, इसलिए तो इधर मैंने जो है आटा लगा के रख दिया था। और यहाँ पे ले लिया है मैंने थोड़ा सा घी, 1-2 चम्मच मैंने घी डाल लिया था, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें जीरा हींग। अब मैं इसे जो चटनी को छोंक दूँगी, उसके बाद सभी के लिए रोटी बना के फिर नीचे दे के आऊँगी, कविश और मम्मी और निक्की दीदी के लिए, और बस इन सब का खाना बनेगा, क्योंकि भैया और बंसल जी तो लेट ही आते हैं। अभिषेक भैया तो 12, 12:30 या 11:30, 11:30 के बाद आते हैं, 12, 12:30, तो तब आएंगे तभी खाना बनाऊँगी। बंसल जी जब आएंगे तब उनके लिए खाना तो उन दोनों का, भाइयों का तो खाना मैं जब भी बनाती हूँ जब वो आते हैं। और बस मम्मी को और कविश और निक्की दीदी का मैं बना के दे दूँगी। बस चटनी तो मेरी छुकी चुकी है, छोंक दी है। और अब रोटी बना के फटाफट उन दोनों तीनों को दे दूँगी मैं, और कविश को आवाज़ लगा दूँगी कि बेटा खाना लेके जाओ, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो वो इस टाइम अपनी पढ़ाई करता रहता है, तो इसलिए, और थोड़ी सर्दी भी है तो रजाई में बैठा होएगा, इसलिए फिर मैंने कि चलो तुम पढ़ाई कर लो बेटा, तो मैं खाना दे के आऊँगी। तो चलिए बने रहिए आप सब, मेरा व्लॉग देखना और बताना। आप सब मुझे डीएम करके कुछ भी नहीं बताते हो, देख लेते हो, और इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे जब यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है तो फिर दोबारा से क्यों बनाया है, तो मेरा मन है, मेरा शौक़ है वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं ये बनाती हूँ। और कुछ लोगों का ये भी है कि वीडियो मेरे चैनल पे देखते हैं और डीएम जाके मेरे मायके में करते हैं कि तुम्हारी लड़की वीडियो बनाती है, ये करती है। तो भैया प्लीज़ ऐसे मत किया करो, कोई नहीं। और मेरी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुराल वालों को ना मेरे मायके वालों को, और वीडियो बनाती हूँ मैं, मेरा शौक़ है इसलिए। तो इस कमेंट का भी मैंने जवाब आप सभी को दे दिया। तो प्लीज़ कोई भी उधर जाके या मेरे ससुराल वालों के इधर या मेरे मायके वालों के इधर मत बोला करो। ससुराल वालों के इधर तो किसी ने बोला नहीं है, लेकिन मायके वालों के यहाँ 1-2 ने बोल दिया है, तो इसलिए भैया मत बोला करो आप कोई भी। तो बस अगर आप सब में आप जिनने बोला है वो देखें मेरी वीडियो तो प्लीज़ मत बोलना, ठीक है। और अभी बस यहाँ पे रोटी मेरी बन चुकी हैं, और मैं अब पहले एक रोटी बना दी है मैंने गाय माता की, और सभी की रोटी मैं बना दूँगी इधर, और फिर फटाफट दे के आती हूँ मम्मी को नीचे। पहले मम्मी के लिए लेके जाऊँगी, और निक्की दीदी खाएंगी तो ठीक है अभी, और नहीं तो फिर कविश और निक्की दीदी वो भी खा लेंगे साथ के साथ। और मैं इधर चटनी कटोरी में निकाल रही थी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी धनिए की, मन कर रहा था कि एकदम खा लूँ, चटनी रोटी खा लूँ, तो ऐसा मन कर रहा था। लेकिन कोई नहीं, अभी मैं भी खाऊंगी कान्हू को भोग लगा के, पहले कान्हू को भोग लगा दूंगी मम्मी को और नीचे दे के सभी को, फिर मैं भी खा लूँगी खाना। तो फिर ठीक है, बने रहिए आप सभी इस तरीके से व्लॉग में देखते रहिए। और आप सब मुझे डीएम नहीं करते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ आप सभी से, तो प्लीज़ मुझे डीएम करके बताना कि मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती हैं, लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को। तो चलिए अब मैं आप सभी से बोलती हूँ राधे राधे। और सभी के लिए मैंने रोटी जो है बना ली थी, और यहाँ पे
रोटी चुपड़ के मैं लेके जाती हूँ, अब नीचे दे के आऊँगी। तो उसके बाद मैं सभी के लिए खाना मेरा जो है बनाने का काम कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे बन चुकी है रोटी और चटनी। ठीक है, राधे राधे।